नमस्कार, मैं हूं राजेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं छतरपुर भ्रमण न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं आपके बच्चों के भविष्य को संवारता विद्या निकेतन प्री प्ले स्कूल, फोटोग्राफी की दुनिया का जाना पहचाना नाम आरके स्टूडियो, टाइल्स एवं सैनिटरी आइटम के उत्कृष्ट विक्रेता श्री राम इंटरप्राइजेज एवं सटई रोड एमपीवी स्टोर के सामने सर्व सुविधा युक्त मकान किराए पर देना है। अब आप छतरपुर शहर में भी फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली में सेवारत सुप्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आराधना सिंह बुंदेला से परामर्श ले सकते हैं। अक्षय नवमी यानी वह महत्वपूर्ण दिवस जिस दिन बुंदेलखंड अंचल की नींव रखने वाले महाराजा छत्रसाल द्वारा छतरपुर की स्थापना की गई थी। रविवार बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल पब्लिक ट्रस्ट द्वारा छतरपुर की स्थापना दिवस का एक गरिमामय आयोजन स्थानीय ऑडिटोरियम में किया गया। इस आयोजन में जहां छतरपुर के स्थापत्य को रेखांकित करते हुए याद किया गया, वहीं छतरपुर की धरा को भारतीय मानचित्र पर अलग पहचान दिलाने वाले बुंदेली माटी के सपूतों को भी सम्मानित किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में स्वदेश भोपाल के प्रधान संपादक ओजस्वी वक्ता राजेंद्र शर्मा उपस्थित रहे। वहीं अध्यक्षता सदर विधायक श्रीमती ललिता यादव द्वारा की गई। अन्य विशिष्ट अतिथियों के रूप में राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया, कलेक्टर पार्थ जायसवाल, पुलिस आला कमान अगम जैन, पूर्व विधायक उमेश शुक्ला, जुझार सिंह बुंदेला एवं जिला भाजपा अध्यक्ष चंद्रमान सिंह उपस्थित रहे। छतरपुर की स्थापना के इस गौरवशाली आयोजन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं महाराजा छत्रसाल के चित्र पर माल्यार्पण एवं नमन करके किया गया। अतिथियों के स्वागत के उपरांत छतरपुर की माटी के सपूत एवं पत्रकारिता में देश ही नहीं विदेशों तक में पहचान दिलाने वाले पत्रकार सर्वश्री राजेश बादल, विभूति शर्मा, पंकज चतुर्वेदी, दिनेश निगम त्यागी, राकेश अग्निहोत्री, जगदीश द्विवेदी एवं संदीप पौराणिक को अतिथियों द्वारा साल, श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह उपरांत अतिथि जनों द्वारा छतरपुर की स्थापना एवं पत्रकारिता पर प्रकाश डाला गया। छतरपुर भ्रमण न्यूज में आइए देखते हैं इस अवसर पर क्या विचार व्यक्त किए गए। छतरपुर नगर के स्थापना दिवस और सम्मान समारोह में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। हमारे नगर के लिए आज विद्या नवमी का ये दिवस बेहद महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन महाराजा छत्रसाल ने वर्ष 1760 में इस नगर की स्थापना की थी। ये हमारे लिए जन्म दिवस गौरव का दिवस है। लगभग 450 वर्षों की इस यात्रा में इस नगर में कई उतार लेते हैं। राजनगर परगना का ये छोटा सा गांव शनै शनै कैसे राज्य का महत्वपूर्ण कस्बा बनकर छतरपुर राज्य स्थापित हुआ, उस राज्य की राजधानी बना, जिला में फैले होते हुए आज ये नगर संभाग बनने की दहलीज पर पूरी जिज्ञासा के साथ खड़ा है। ये हमारी बुंदेलखंड जो है, यदि इसको आप भारत के नक्शे में देखेंगे तो ये भारत का वक्षस्थल दिखाई देता है। और बहुत एक बेहतर आयोजन इस समिति के द्वारा आज इस ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। मुझे बताया गया था कि विगत 2-3 वर्ष पूर्व एक मध्य प्रदेश शासन की पहल से विभिन्न जिलों के स्थापना दिवसों के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। ये 2-3 साल पूर्व एक पहल की गई थी, लेकिन इतने समय की नौकरी में मैंने पहली बार किसी जिले में इतना बृहद कार्यक्रम आयोजित होते हुए देखा है। तो मेरे हिसाब से छतरपुर जिले के लिए बहुत गर्व की बात है कि यहाँ के जितने भी हमारे सम्मानीय नागरिकगण हैं जो छतरपुर के रहने वाले हैं, जिन्होंने विभिन्न फील्ड्स में अपना नाम रोशन किया है, जिले का नाम रोशन किया है, आज इस मंच पर एकत्रित हैं और इस मंच के माध्यम से जिले के वासियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आयोजनकर्ता को सबसे आयोजन समिति के सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद।
और आशा करता हूँ कि इस तरीके के कार्यक्रमों से जो हमारी युवा पीढ़ी है, हमारे अन्य लोग जो हैं वो इस कार्यक्रम से प्रेरित होंगे, उनको भी बल मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा कि किस तरीके से हमारे जिले की क्या इतिहास रहा है, किस प्रकार से ऐतिहासिक रूप से विकसित हुआ है, कितना सम्मानित शहर है और यहाँ के जो सम्मानित नागरिक हैं उनसे भी यहाँ के जो मौजूद लोग हैं उनको मार्गदर्शन मिलेगा। बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम छतरपुर का स्थापना दिवस मना रहे हैं। क्योंकि मैं उदयपुर से हूँ और वहाँ पर मैंने देखा है कि महाराणा प्रताप को किस तरह से पूजा जाता है, सम्मान दिया जाता है और उसी स्तर का सम्मान यहाँ पर महाराजा छत्रसाल को हम सभी के द्वारा दिया जाता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि उनके द्वारा छतरपुर को बसाया गया। पिछले कुछ दिनों में मैं इतिहास पढ़ रहा था महाराजा छत्रसाल का, तो उनका इतिहास भी बहुत ही साहसिक और पठनीय है। जिस तरह से उन्होंने मुगल साम्राज्य से लोहा लिया या फिर छतरपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में जो भी कब्जा करना चाहते थे, अपना साम्राज्य बसाना चाहते थे, उन लोगों से लोहा लिया। तो निश्चित ही एक हमारे लिए आदर्श है, पूजनीय है। और छतरपुर के आप सभी लोग आज एकत्रित हुए हैं और इतने गौरवमयी कार्यक्रम को इतने शान से संपन्न करा रहे हैं, इसके लिए आप सभी को और कमेटी को, आयोजकों को बहुत बहुत आभार। छतरपुर स्मारक ट्रस्ट है, इसकी स्थापना 1991 में हुई और लगभग 10 वर्ष तक जब वो ट्रस्ट नहीं बना था, 1982 से लेके 91 तक की जो कहानी है, मैं 2 मिनट में पूरा करूँगा उसको। 82 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनीति सिंह जी ने ये घोषणा की थी कि यहाँ पर एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा। अनेक लोग जो दुकानदार थे उन लोगों ने न्यायालय में जाकर दावे कर दिए। न्यायालय में कई वर्षों तक स्थिर रहा, आगे काम नहीं हो सका। फिर 1990 में एम.के. राव छतरपुर कलेक्टर के रूप में आए और उन्होंने समाज की सभी समाज सेवियों को, पत्रकारों को, सारे लोगों को इकट्ठा किया कि किसी भी प्रकार से इस स्मारक का निर्माण का जल्दी से जल्दी पूरा करना है। और लगभग 1.5 वर्ष की अवधि में वो काम पूरा भी हो गया। और 3 जून 1992 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री चंद्रलाल जी ने इसका लोकार्पण किया था। निस्संदेह यह नगरी वीर छत्रसाल जी के कारण जानी जाती है, लेकिन उस युग में उन्होंने जो चलता था उसके अनुसार उन्होंने हथियार चलाए, तलवार चलाई, भाले चलाए और अपनी जो मातृभूमि है उस मातृभूमि की रक्षा की। जो न्याय का मार्ग था उस न्याय के मार्ग पर वे चले और अपना सर्वस्व बलिदान करने में पीछे नहीं हटे। आज के युग का जो हथियार है कलम, उस कलम को चलाने वाले इस छतरपुर के इन सब महावीरों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। जिन लोगों का आपने सम्मान किया, निस्संदेह वे छतरपुर के हैं, लेकिन वे गौरव राष्ट्र के हैं। पत्रकारिता का जो मार्ग उन्होंने चुना है और जो मानदंड स्थापित किए हैं, वे आज की पीढ़ी के लिए तो गौरव करने के, गर्व करने के विषय है ही, लेकिन आने वाली पीढ़ी भी उन पर गर्व करेगी, उनका अनुसरण करेगी, ये मेरा विश्वास है। छत्रसाल जी के बारे में आज मैं जब आ रहा था तो मुझे यही के मेरे साथ लोग यहाँ की समिति ने जिनको मेरे साथ जोड़ा था, उनमें से ही किसी ने प्रतिक्रिया प्रकट करते हुए कहा था कि छत्रसाल जी का जितना नाम होना चाहिए, उनके काम का जैसा मूल्यांकन होना चाहिए, मूल्यांकन के अनुरूप जो सम्मान मिलना चाहिए,
वो पैसा नहीं मिला जो मिलना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं। वीरता में उनकी कोई साझी नहीं थी। रणनीति बनाने में वे अद्वितीय है और रणनीति बनाकर उसको कार्यान्वित करने की उनकी जो पद्धति थी वो भी अनुभव। देश के जो महान योद्धा हुए हैं उन महान योद्धाओं में उनकी गणना है। किसी ने उनको स्वीकार किया या नहीं किया, लेकिन जैसे हम सब जानते हैं कि स्वयमेव नगेंद्रता, वो सिंह है और जंगल का राजा स्वयं होता है, उसका कोई अभिषेक नहीं करता, उसे कोई बनाता नहीं। तो छत्रसाल स्वयमेव नगेंद्रता है। इतिहास कैसे लिखा जाता है हम सब जानते हैं, आजकल भी पढ़ते हैं, 20 के काल में पढ़ा। छत्रसाल के लिए एक विडंबना ये रही, लड़ते समय नहीं, लेकिन जो इतिहास लिखा गया है तो जो लिखने वाले लोग थे, उन लिखने वालों के लिए समस्या ये थी कि छत्रसाल लड़े, वे देश के लिए लड़े, किंतु वे जिनसे लड़े वे आज की राजनीति में इतिहास लिखने वालों के लिए कुछ अनुकूल नहीं बैठते, तो उसको उसका कौन समर्थन कर सकता है? देश, यहाँ तो मैं कहना चाहूंगा कि आज देश के सामने जिस प्रकार की राष्ट्रीय एकता को लेकर जो समस्याएं खड़ी हुई है, उन समस्याओं का समाधान करने में हम इसीलिए सफल नहीं हो पाए कि हमने वो संकुचित दृष्टिकोण उसको प्रारंभ उस दृष्टिकोण के आधार पर अपने इतिहास की रचना करने का प्रयत्न किया। मैं महाराज छत्रसाल की नगरी में आदरणीय शर्मा जी और हमारे सभी अतिथि पधारे हैं जिन्होंने हम सबको मार्गदर्शन दिया। मैं छतरपुर की सदर विधायक होने के नाते आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और हम सब सौभाग्यशाली हैं, विशेषकर वास्तव में मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, जब भी कार्यक्रम होते हैं मुझे आप लोगों का सम्मान करने का और आप लोगों के दर्शन और आप लोगों के जिस तरह से उद्बोधन आप लोगों का मिलता है, तो मैं अपने आप को, क्योंकि छतरपुर से मैं चार बार आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, इसलिए जब भी कोई छतरपुर में कार्यक्रम होता है तो मुझे आप लोगों का वंदन करने का मौका मिलता है। अभी हमारे आदरणीय राजेश हमारे बादल जी अभी हम लोग को संबोधन किया और उन्होंने, राजेश बादल जी तो टीवी के निर्माता भी हैं और निश्चित ही पत्रकारिता में उन्होंने अपना स्थान बनाया है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि पत्रकारिता के क्षेत्र में वास्तव में बहुत ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और चुनौतियों के सामना करते हुए निडरता से पत्रकारिता करना बहुत ही टफ होता है। लेकिन जो विभूति यहाँ मंच पर विराजमान है उन्होंने ऐसा किया है। और जब हम सब लोग छतरपुर महाराज छत्रसाल की नगरी के हम निवासी हैं और जब आप भोपाल में विराजमान होते हैं, आपके कार्यक्रम को हम लोग देखते हैं, सत्य कथा भी हम लोग जब पहले खाली समय में रहते थे, इतना मोबाइल का वो नहीं था, तो हम लोग सत्य कथाएं भी पढ़ते थे। इतने अच्छे आप लेखक हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, आप लोगों ने अपनी जो अमिट छाप छोड़ी है, महाराज छत्रसाल की नगरी का नाम रोशन किया है। और हम लोग भी यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग को बहुत गौरव महसूस होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक
आज के पत्रकारिता का परिवेश बदला हुआ, तो इस बदलते हुए परिवेश में आज की युवा पीढ़ी के जो पत्रकार हैं उनसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको कैसे अपनी पत्रकारिता करना चाहिए, क्या उनके विचार होना चाहिए? देखो भाई, मैं तो यही कहूँगा कि आज जो पत्रकार हैं और जिस तरह की पत्रकारिता वो देख रहे हैं, ये असल पत्रकारिता बिल्कुल नहीं है, ये उसका प्रेत संस्करण है। जैसे भूत प्रेत हम लोग सुनते, तो ये प्रेत संस्करण है, ये पत्रकारिता बिल्कुल नहीं है। पत्रकारिता, असली पत्रकारिता, अच्छी पत्रकारिता उनको करना है तो उनको छतरपुर के अतीत के पत्रकारिता के संस्कार जानने चाहिए, पहचानने चाहिए। जब वो जानेंगे तो अपने आप उनको पता लग जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। सच के सामने, सच के साथ दें, गलत के आगे झुके नहीं, निडरता से काम करें, बस यही बहुत बड़ी बात है। आपकी कर्मभूमि और जन्मभूमि रही छतरपुर में आज आपका सम्मान हुआ है। हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। दरअसल अब मैं क्या कहूँ इस बात के लिए, क्योंकि ये हम सब का सम्मान है। छतरपुर के लोगों ने, अपने उन लोगों ने जिनके सामने आप, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके सामने हम लोगों ने पत्रकारिता शुरू की, तो उनके सामने मतलब इस तरह का सम्मान, मैं बहुत अभिभूत हूँ। और पूरे शहरवासियों को, पूरे उन लोगों को जो मेरी ज़िंदगी के सफ़र में साक्षी रहे हैं, उन सब का धन्यवाद अदा करता हूँ, उन सब का आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।